हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरा ब्लॉग आजकल लॉन्ग टाइम के बाद ही आ रहा है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी स्थिति है हम लोग के साथ कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं पहले की तरह कंटिन्यू ब्लॉगिंग होगा, कुछ टाइम और लगेगा। तो मेरा ये ब्लॉग ना मतलब राधा अष्टमी का है। तो मैं राधा अष्टमी करी थी, जो कि राधा अष्टमी था 31 अगस्त को। और लॉन्ग टाइम बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ आप लोग को। राधा अष्टमी में बनता है अरबी की सब्ज़ी, मालपुआ, खीर, कढ़ी। ये सब राधा रानी को बहुत पसंद है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुआ और अरबी की सब्ज़ी, जो राधा रानी को बहुत ही पसंद है। और ये व्रत में ना 12 बजे के बाद व्रत खोलते हैं। जैसे चाय वाय पीना हो तो 12 दिन के 12 जब बज जाता है, राधा रानी को भोग वोग लगा के आप दिन के जब 12 बज जाए तो उसके बाद पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। और शाम के टाइम में आप खा पी सकते हो जो भी बनाते हो, या फिर रात शाम के टाइम में संझा दे के और तब भी आप अपना फलाहार कर सकते हो। तो यहाँ मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ और पुआ बना रही हूँ, जो कि मैं यहाँ सारा चीज़ अपना रेडी कर ली थी नहा धोआ के, और भोग बनाने में मैं लग गई थी। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं वही भोग में बना रही हूँ। राधा रानी को कढ़ी भी बहुत पसंद है, तो मुझे मुझे जो सही लगा मैं वही बनाई, क्योंकि राधा रानी का ये दोनों भी चीज़ बहुत पसंदीदा है, पुआ और अरबी की सब्ज़ी। और मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं राधा अष्टमी कर रही हूँ। जन्माष्टमी तो हमेशा करती थी हर साल, लेकिन राधा अष्टमी के बारे में मुझे पता नहीं था कि राधा अष्टमी भी बहुत अच्छा होता है। और राधा अष्टमी मतलब जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद आता है। तो मुझे इस बार याद था कि मुझे राधा अष्टमी करना है, तो मैं सोची थी कि नहीं, मैं इस बार करूँगी। और मैं पता पहले ही करके रखी थी कि इस डेट को है, तो मैं अपना एक दिन पहले ही सारा चीज़ लेके आ गई थी पूजा पाठ का तैयारी करने के लिए, भोग वोग लगाने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30-11। तो मैं स्नान करके अपना जो भोग का फलाहार बनाना था, भोग लगाने का, वो सब मैं बना ली। और बनाने के बाद फिर मैं अपना साड़ी कैरी करी, और कैरी करके तब कान्हा जी को मैं यहाँ स्नान करवा रही हूँ, नया कपड़ा पहनाऊँगी। और मेरे पास राधा रानी नहीं है, कान्हा जी में ही ऐसे लोग बोलता है ना कि राधा रानी और कान्हा जी कोई एक रखो ना, तो उनका निवास मतलब दोनों आदमी एक में ही निवास करते। जैसे माँ पार्वती है और शंकर भगवान जैसे आधा स्वरूप हैं दोनों आदमी, वैसे ही ये भी राधा रानी को आप पूजो या कान्हा जी को पूजो, आप किसी एक को पूज रहे हो ना, तो समझो कि आप दोनों आदमी को पूज रहे हो। तो मेरे पास यहाँ कान्हा जी थे, लेकिन राधा रानी मेरे पास नहीं थी। तो मैं इन्हीं को अच्छे से नहला धुला के और जो भोग था ना वो मैं लगाई। तो राधा अष्टमी के दिन ना दिन के 12 बजे के पहले पूजा कर लेना होता है, और भोग वोग सब कुछ लगा देना होता है राधा रानी को। और 12 बजे के बाद ही मतलब जो भी होता है फलाहार या पानी चाय जो भी है आपको पीने की मर्ज़ी, खाने की मर्ज़ी, बस एक बार ही होता है। या आप शाम के टाइम में खाओ, या फिर 4 बजे के बाद खाओ, या संझा देने के बाद खाओ। बस एक टाइम ही फलाहार करना होता है। जो हम लोग बनाते हैं ना, जैसे मैं सेंधा नमक डाल के अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, और पुआ जो भोग लगाई थी सब, मतलब लहसुन प्याज तो इसमें कोई भी व्रत में लोग नहीं खाता है, ना ही भगवान को भोग लगाता है। तो मैं यहाँ सेंधा नमक का बनाई हुई थी भगवान का भोग। तो नमक खा सकते, लेकिन सेंधा नमक का ही चीज़ बना होना चाहिए भगवान का। तो यहाँ मैं पूजा पाठ कर ली, और पूजा पाठ करने के बाद मैं बाल वाल नहीं बनाई थी, जैसे तैसे मैं साड़ी कैरी करके और पूजा के लिए बैठ गई, क्योंकि 12 बजने वाला था। मैं अपना सोची कि चलो पूजा करने के बाद अपना साड़ी वाड़ी में पिन लगाऊंगी और बाल वाल बनाऊंगी। तो यहाँ मैं पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से करी, मेरा मन बहुत अच्छे से एक होता है ना पूजा में लगना, वो चीज़ मेरे साथ हुआ। आराम से और इत्मीनान से मैं पूजा करी, खूब अच्छे टाइम लेके। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद मैं बाल वाल बनाई, और जो तैयार होता है वो मैं हुई। और यहाँ पे बच्चे लोग अपना टीवी देख रहे थे,
और मिट्ठू ना इन्हीं लोग के साथ रहता है, हम लोग के साथ रहता है। इसको अकेले मन नहीं लगता। हम अकेले रहता है तो हमेशा उदास सा रहता है, तो इसको बाबू लोग लेके खिलाते रहता है और अपने पास रखता है। और सब कोई मतलब आजकल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे जान पहचान के, सब कोई बोलते हैं कि व्लॉगिंग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है। शॉर्ट वीडियो कभी कभी मैं डाल देती हूँ ताकि इससे लगे कि मैं हाँ बनी हुई हूँ यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दी हूँ या कुछ भी। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में सॉन्ग वगैरह का वीडियो डाल देती हूँ। और जो व्लॉगिंग होता है ना, वो मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी हो गई है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, फिर पहले की तरह सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले और मुझे मोटिवेशनल मिले अंदर से कि हाँ, मुझे आप लोग देखते हो और मेरे वीडियो का, व्लॉग का हमेशा आप लोग को इंतज़ार रहता है, तो मुझे खुशी मिलेगी। और ना चाहते हुए भी मैं, अगर मुझे मन भी नहीं करता तो भी मैं ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे मन में ये सुकून मिलेगा कि आप लोग देखना मेरा व्लॉग पसंद करते हो। तो यहाँ मैं खाना बनाई थी, रात का खाना, जो कि अभी बज रहे हैं रात के मतलब शाम के 6:30। तो मैं खाना वाना बना ली थी शाम के टाइम में। तो यहाँ मैं खाना बनाई थी, दाल चावल सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और मैं बच्चों को खिला उला दूँगी ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ और इत्मीनान से मैं अपना जो फलाहार है ना वो कर पाऊँ। तो यहाँ मैं बच्चों को खिलाने के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को भूख लगा हुआ था। दिन में फलाहार वगैरह जो बनाई थी वही ये लोग खाए थे। शाम के टाइम में बच्चों को तो ऐसे भी भूख लग जाता है। तो मैं बच्चे लोग को खाना वाना खिला दूँगी, तब शाम के 7 बजे संझा दूँगी। मतलब शाम का जो दीपक जलता है भगवान के पास, वो दीपक जलाने के बाद थोड़ा देर हो जाएगा, तब मैं 7:30-8 बजे अपना फलाहार करूँगी इत्मीनान से। तब अपना जो लास्ट होता है पानी वानी पीना, और पी ऊ के तब सोऊंगी, क्योंकि मैं लेट से फलाहार इसलिए कर रही हूँ ना ताकि मुझे रात में भूख ना लगे और वीकनेस ना महसूस हो। क्योंकि जल्दी अगर फलाहार कर लेते हैं ना तो मुझे रात के टाइम में या सोने के बाद मुझे प्यास लग जाता है और वीकनेस सा महसूस होने लगता है। इसलिए मैं लेट से ही फलाहार करती हूँ संध्या देने के बाद, ताकि मुझे भूख ना लगे। और मैं इन दोनों को खिला रही हूँ थाली में, इन दोनों को मतलब चावल और दाल आलू अच्छे से सौन के और इन दोनों को खिलाऊँगी, ताकि ये लोग अकेले अकेले नहीं खाते, और अकेले खाते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इन दोनों को साथ में खिलाती हूँ तो एक दूसरे को देख के ये लोग खा लेते हैं। और मैं यहाँ खाना खिलाने के बाद किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मैं अपना लिपस्टिक आप लोग को दिखा रही थी, क्योंकि ये लिपस्टिक ना मुझे सब कोई बोल रहा है कि ये लिपस्टिक बहुत ही गंदा लग रहा है आपके चेहरे पे, आपका चेहरा काला दिख रहा है, एक तो वीकनेस की वजह से, और दूसरा कि ये लिपस्टिक आप पे खिल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ चाय वाय पी ली एक बार, बाबू को अपना जो होता है खाना वाना खिलाने के बाद चाय पी। उसके बाद मैं कुल्ला वगैरह कर उर के हाथ वाथ धो के संझा बारने जा रही हूँ। और संझा बारने के बाद जब आधा घंटा हो जाएगा तब मैं खाना खाऊंगी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं इतना मतलब ज़्यादा प्राइस का लेके आई थी लिपस्टिक, और ब्रांडेड था, और ऐसा कलर मैं ले ली हूँ कि मैं जब भी लगाती हूँ तो सब कोई बोलता है मेरे चेहरे पे खिल नहीं रहा है। तो मैं इस लिपस्टिक का क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइए। तो मैं आज संध्या देने के बाद आधा घंटा हो गया था, तो मैं यहाँ फलाहार कर रही हूँ। और फलाहार करने के बाद अभी बज रहे हैं रात के 8, 8:30। तो मैं मिट्ठू को लेके खिला रही हूँ, क्योंकि मिट्ठू ना पूरे टाइम ये लोग रखे हुए थे और ये बिल्कुल उदास था। जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं इसको प्यार नहीं करूँगी, तब तक ऐसे ही उदास रहेगा, ना कुछ बोलेगा, ना ही जल्दी से कुछ खा पाता है। ये मैं इससे बात करूँगी तो ये खुश होगा और एक्टिव होगा, और तब जाके ये थोड़ा खिले उलेगा। और जो एक होता है ना अंदर में एक्टिविटी, वो इसका शुरू हो जाता है। मैं जब इसको प्यार कर देती हूँ तो इसको अच्छा लगता है, और ये बहुत खुश होता है मेरे साथ रहने से। तो ये मुझे ना काट रहा है, मेरा बाबू ने इसको मार रहा है बार बार ताकि ये मुझे काटे, और मेरे कंधे पे बैठ के ये मुझे काटने के लिए कर रहा है। ये लोग बदमाशी कर रहे थे, मेरा बाबू इसको बार बार मार रहा था ताकि ये मुझे काटे। काफ़ी टाइम से मैं इसको नहीं ली थी, सुबह से लेके अभी हो गया, मैं अभी
तक इसको नहीं लेके प्यार करी थी, बाबू लोग लेके खिला रहा था, इसी की वजह से ज़्यादा गुस्सा हो गया है। और मैं इसको जब अपने कंधे पे रखी तो बाबू मेरा इसको छेड़ रहा है ताकि ये मुझे काटे। तो ऐसे करता है ये लोग मेरे साथ, और मिट्ठू सा मिलके मुझे परेशान करता है। तो ये आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा रहा, और मैं आप लोग से अपना व्लॉग का जो भी पूजा पाठ था शेयर करी हूँ। लाइफ का एक पार्ट आप लोग से शेयर करी हूँ। लेट हो या जल्दी हो, जो भी व्लॉग मैं बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ आप लोग से शेयर करने का। हाँ, ये चीज़ है कि मैं आज का रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए भर भर के, और मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।